रिजल्ट जो है उसका आंकलन किया जा रहा है। मोटे तौर पर ये लगता है, बड़े तौर पर ब्रॉडर पिक्चर जिसको कहते हैं, ये लगता है कि देश का मत दो हिस्सों में बट गया, एक एनडीए के तौर पर और एक इंडिया गठबंधन के तौर पर। और उससे भी ज्यादा अगर इसका आंकलन किया जाए तो ये लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी देश में मोदी जी के प्रति काफी बढ़ चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी की धर्म और जाति की राजनीति पर कहीं ना कहीं लोगों ने प्रहार किया और ऐसा लगता है हरियाणा प्रदेश में भी कुछ ऐसी स्कीम्स थी जैसे परिवार पहचान पत्र हो और ऐसे मुद्दे हों, HKRN स्कीम हो, इन तमाम चीजों से कहीं ना कहीं लोग आहत थे और इन लोगों पर प्रहार, इन चीजों पर प्रहार करते हुए हरियाणा में भी दो पक्षीय मत हुआ, प्रो मोदी और अगेंस्ट मोदी, और उसमें तीसरे की कोई जगह नहीं बची, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, और उसका ही खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। कहीं ना कहीं ये भी महसूस होता है जब हम और ज्यादा गहराई से इसका आंकलन करते हैं कि बीजेपी की एक गहरी सोच थी। जिस प्रकार एन मौके पर जेजेपी के साथ मुद्दों के आधार पर वादा खिलाफी हुई, जो वादे किए हुए थे उनसे बीजेपी पीछे हट गई, और ये उनका कहीं ना कहीं अनुमानित आंकलन था पहले से कि अगर ऐसा करेंगे तो इसका बड़ा नुकसान जेजेपी को ही होगा। एक और चर्चा चलाई गई कि जेजेपी और बीजेपी पुनः इकट्ठी हो सकती हैं, एकजुट हो सकती हैं। ये भी बीजेपी के लोगों द्वारा ही चलाई गई। वो कहते हैं सॉफ्ट ब्रेकअप, यानी अलग तो हुए मगर प्यार से हुए। हम ये लोगों को बताने में विफल रहे कि हम बीजेपी के साथ जो अलग हुए वो मुद्दों के आधार पर हुए। रिजल्ट जो है उसका आंकलन किया जा रहा है। मोटे तौर पर ये लगता है, बड़े तौर पर ब्रॉडर पिक्चर जिसको कहते हैं, ये लगता है कि देश का मत दो हिस्सों में बट गया, एक एनडीए के तौर पर और एक इंडिया गठबंधन के तौर पर। और उससे भी ज्यादा अगर इसका आंकलन किया जाए तो ये लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी देश में मोदी जी के प्रति काफी बढ़ चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी की